एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हादसे का पहला वीडियो। एक बार आप गौर कीजिए, देखिए आपको अगर मैं समझा दूं, ये ब्लू कलर की जो आपको दुकान नजर आ रही है, ठीक उसके पीछे आप देखिए अचानक से धुआं उठता हुआ। पीसीआर अगर एक बार फिर से हम इसको प्ले कर पाए तो देखिए जहां आपको धुआं उठता हुआ दिख रहा है, ये देखिए ये विमान अब आगे आप देखिए पेड़ों के पीछे आपको जो है नजर आएगा। अचानक से वहां पर ब्लास्ट होता है, आग लगती है और धुआं हो जाता है पूरा इलाका। 8:45 46 ये देखिए ये तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है, अगर मैं दिखा पाऊं एक बार फिर से, अगर बड़ी स्क्रीन पर पीसीआर अगर हम इसे दिखा पाए तो देखिए ये जो आग लग रही है, जो पेड़ों के पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल यही वो जगह है जहां पर विमान क्रैश हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ साथ 5 लोग मौजूद थे। कोई नहीं बच पाया। एक बार फिर से देखिए 8:45 56 57 58 और 59 के बाद जो है ये 8:46 देखिए 8:46 और 1 सेकंड पर ये धमाका होता है बहुत दूर से, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज है जो आपको दिखाई देगा। 8:46 और 1 सेकंड पे ये पेड़ों के पीछे जो आपको ये देखिए, एक बार फिर से देखिए 8:45 हो रहे हैं 50 51 और 8:46 1 सेकंड पर वेडनेसडे आज के दिन, और पेड़ों के ठीक पीछे आपको जो अचानक से धमाका होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए ये जो धमाका हुआ और उसके बाद काले धुएं का गुबार, ये वही प्लेन है जो क्रैश हुआ, जिसमें अजीत पवार बैठे हुए थे, उनके साथ 5 लोग मौजूद थे और अचानक से ये प्लेन क्रैश होता है। हालांकि अभी अब इसकी जांच पड़ताल की जाएगी ब्लैक बॉक्स के जरिए। फॉरेंसिक टीम वहां पर मौके पर मौजूद है, ब्लैक बॉक्स ढूंढा जा रहा है। ब्लैक बॉक्स जैसे ही रिकवर किया जाएगा उसके बाद डीजीसीए ने एटीसी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जांच पड़ताल की जाएगी और बहुत गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी। अकु सर लगातार मेरे साथ मौजूद हैं। अकु सर, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, आप भी देख रहे होंगे, सुबह से जी न्यूज लगातार दिखा भी रहा है। इस हादसे के बारे में आपको क्या लग रहा है सर? इतने साल से आप भी पत्रकारिता करें, आपने भी कई हादसे देखे होंगे, आपको क्या समझ आ रहा है कि क्या खामी है इसमें? देखिए, खामी नंबर 1 तो ये है कि ये जहाज जो था ये ऑब्सोलीट हो रहा था, ऑब्सोलीट हो गया था और तब भी ये चलाया जा रहा था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब ये दुर्घटना हुई है तो उसके पहले ही उसमें चेतावनी सूचक संयंत्र ने काम करना शुरू कर दिया था और इसीलिए इसकी लैंडिंग कराने की कोशिश की गई थी। वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुई और वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने का मतलब हो गया कि जितने लोग उसमें सवार थे वो सब उन सब खत्म हो गए। तो ये एक चैन में जरूर प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने इस तरीके के जहाज को क्यों लिया, या ये जहाज चल क्यों रहा था, ऑब्सोलीट हो चुका था, ये पहले भी खबर आ चुकी है। इस तरीके के जहाज जितने हैं। लेकिन सुबह जो हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट जुड़े हुए थे, उन्होंने तो इस बात की जानकारी दी कि ये जो विमान है वो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या फिर नेता हो गए, वो इसी विमान का इस्तेमाल करते हैं, जो ये तमाम जितने भी बड़े नेता हो गए खास तौर पर। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े नेता के तौर पे तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन ये तय है कि ये अभी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्धियों, चुनावी सभा में जा रहा था। आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए, ये चुनावी सभा में जा रहे थे, सरकारी विमान नहीं था इनके पास में। चुनावी सभा के लिए हमेशा जो भी इस्तेमाल होते हैं प्राइवेट इस्तेमाल होते हैं, और प्राइवेट जितने भी जहाज हैं वो अपनी ऑब्सोलीट होने के बाद भी वो चलाए रखने की कार्रवाई जारी रहती है। बहुत सारे ऐसे विमान हैं, हम और छोड़ दीजिए, हमारे MiG-21 को लेकर के इतना सारा बवाल देश में मच चुका है, ना जाने कितने पायलट की मृत्यु हो चुकी है। क्यों ऐसे कहा गया था? तो धीरे धीरे ऑब्सोलीट विमानों को धीरे धीरे हटाया जाता है। तो ये धीरे धीरे हटाए जाने की इसकी जितनी भी संख्या इस समय देश में होगी, हो रही होगी, लेकिन इसका नंबर नहीं आया उसमें, या जो इसके मालिकान थे उन्होंने इसकी तरफ ध्यान ज्यादा नहीं दिया। तो अजीत दादा पवार जो जहाज से जाने वाले वो तो खुद तो इतना बड़ा ध्यान नहीं देंगे, उनकी एजेंसी को जरूर ध्यान रखना चाहिए था, उनके पार्टी के लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए था। कई बार ये कहा जाता है कि डबल इंजन वाला होना चाहिए, तो डबल इंजन वाला तो था ये जहाज, लेकिन बाकी कई लोग ऐसे होते हैं जो हेलीकॉप्टर है या जहाज है सिंगल इंजन वाले में अभी भी उड़ते हैं। तो अब दुर्घटना का कोई समय तो पहले से नियत समय तो होता नहीं है। दुर्घटना जब होनी होती है, जब हो जाती है। अकुर सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकुर, सुबह से जो हम अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है कि शायद मौसम खराब होगा, लेकिन जो ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं उसमें मौसम तो एकदम क्लियर है।
क्योंकि जब 9 बजे ये खबर आई थी तब ये था कि शायद हो सकता है कि उस वक्त मौसम खराब रहा हो, लेकिन ये फुटेज साफ तौर पर बता रही कि आसमान बहुत ही क्लियर था, मौसम में कोई गड़बड़ी नहीं थी। अंकुर, देखिए, जो सीसीटीवी का एंगल जो हमें दिखाई दे रहा है वो काफी दूर का है, उसमें बीच रोड है, उसमें छोटी दुकानें हैं, आसमान का जो सतह है, जो नीचे वाला हिस्सा है आसमान का, वो जरूर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 8:46 पर एग्जैक्ट एक धुएं का और आग का गुबार उठता है रोड के पीछे वाली साइड से। उसमें जो सीसीटीवी पे अगर आप डेट देख रही हैं तो डेट की जगह डे तो जरूर जगह नजर आ रहा है, वेडनेसडे जो आज है, और 8:46 और तकरीबन 2 सेकंड पर एक आग का गुबार उठता है। अब ये हम जो हिस्सा दिखा रहे हैं वो नीचे वाला हिस्सा है जो प्लेन जब लैंड हुआ, जब या फिर क्रैश लैंडिंग हुई, इससे पहले ऊपर की सतह पे जब ये एक्चुअल लैंडिंग होना था, जिस स्ट्रिप पे होना था, वहां वाला भी सीसीटीवी अभी हमारे पास नहीं आया है। वहां का मौसम कैसा था, क्योंकि जो पूरा इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, पथरीला पहाड़ी इलाका है, तो उस टाइम पे जो सिचुएशन रही होगी वो थोड़ा सा आकलन करना होगा। दिल्ली से एक टीम जरूर निकली है डीजीसीए की पूरा आकलन करने के लिए। जो ब्लैक बॉक्स है वो भी अभी तक नहीं अपने उसमें आया है। एक बार जब चीज़ें उनका आकलन होगा उसके बाद एग्जैक्ट अब वजह पता चल पाएगी कि हुआ क्या था। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं 8:46 का जो हमारे पास इस वक्त जो फुटेज है वो हमें इस पूरी स्थिति पे से लगभग शुरुआती जो जांच का जो दायरा क्या रहेगा वो सुनिश्चित करता हुआ दिखाई दे रहा है।